अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब के एक पुल पे। इस पुल का नाम है बाहू पुल और ये पुल आती है जंग की तहसील शोरकोट से। जो रास्ता जाता है चौक आजम, लैया, गढ़मोड़, गढ़ मराजा की तरफ, उस रास्ते में पुल आती है। और ये पुल तकरीबन आज से 15 साल पहले बनी थी और इस पुल में काफ़ी सारे इसके फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि हमारी जो मशहूर मोटरवे है जो इस्लामाबाद से सक्खर की तरफ जा रही है या लाहौर से सक्खर की तरफ जा रही है, वो यहाँ से जो गुजरती है उसका M4 का जो इंटरचेंज है जो तहसील शोरकोट के ऊपर है, यहाँ से तकरीबन वो 17 किलोमीटर के फासले पे है इस जगह से, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। और ये जो रास्ता है उस इंटरचेंज की तरफ जाता है। इस तरफ के जितने भी लोग हैं, ये चौक आजम है और इस तरह लिया है, इस तरह चौक मुंडा है, गढ़ मराजा है, एमपुर सियाल है, उन सब के लिए मोटरवे पे जाने का ये बहुत जो है वो अहम रास्ता है। इससे पहले हमें पता है कि हम खुद आया करते थे, ये जो इलाका है गढ़ मराजा या इस तरह 18 हजारी वगैरह, तो बहुत लंबा सफर होता था। वो सफर जो हम लोग पहले 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे में किया करते थे, इस पुल बनने की वजह से वो सफर तकरीबन 15-20 मिनट का हो गया है। और इसी तरह इस पुल की एक अहम खासियत यह है कि इसको काफी हाइट में बनाया गया, काफी ऊंचा बनाया गया। यानी अगर सैलाबी सूरत हाल भी हो और इसी तरह उसके अंदर जो है तकरीबन 10 लाख क्यूसेक तक का पानी जो है इसके नीचे से बड़े आराम से गुजर सकता है। और आप देख रहे हैं इस पुल की लंबाई को अगर देखें तो ये पूरे यहाँ से शुरू होती है और ये पूरी 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 1 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर हम बात करें इस पुल के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, उसमें सबसे ज्यादा जो इस रोड पे गाड़ियां चलती हैं उसमें बलोच डाइवो टर्मिनल और बलोच डाइवो है, उसकी गाड़ियां निकलती हैं। यहाँ से लैया से चलती हैं, लैया से इस्लामाबाद, लैया से लाहौर और इसी तरह जो है वो लैया से फैसलाबाद। इस तरह हाई रूफ वगैरह जो है वो भी इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा आती हैं। उसके अंदर वो बलोच वालों की भी हैं, इसी तरह बशीर मोड़ वाला, ये अभी भी आप देख रहे हैं गाड़ी जा रही है बलोच वालों की। अंदर आप जरा नेचुरल खूबसूरती देखें, इस तरफ ये सब्जा है, दरख्त ही दरख्त हैं। तो मैं जरा देख रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुस्न रखा है, जो खूबसूरती कुदरती हुस्न के अंदर है ना, वो हम लाख किसी चीजों के ऊपर पैसा खर्च कर लें, बना लें, कितना मर्जी उसके ऊपर पैसा बना लें, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप जरा देखते हैं इस तरफ ये सब्जा है और वो दरख्त हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और दरख्त हमारी जिंदगी के लिए मुफीद भी बहुत ज्यादा है हर हवाले से। और हम देख रहे हैं हमारा ये जो जनूबी पंजाब का इलाका है, इस वक्त मैं वस्ती पंजाब में हूँ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि हम लोग जो है वो दरख्तों को काटते तो हैं अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन उसकी जगह पे मुतबादिल दरख्त लगाते नहीं हैं। तो ये भी एक चीज है, पैगाम है कि अगर हम दरख्तों को काटते हैं तो हमें चाहिए कि हम दोबारा दरख्तों को लगाएंगे भी सही। एक अगर काटते हैं तो उसकी जगह पे 10 दरख्त हमें लगाने चाहिए। अल्लाह हाफिज।